तिब्बत में स्थित रहस्यमय कैलाश पर्वत के बारे में सभी ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। आज हम कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार मिलारेपा नामक बौद्ध योगी ने कैलाश पर्वत के रहस्य को जानने का निश्चय किया। वे हिम्मत करके रास्ते की सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई तक चढ़ गए। योगी के मन में कैलाश पर्वत के रहस्य को जानने की अद्भुत जिज्ञासा थी। बताते हैं कि बौद्ध योगी मिलारेपा के कैलाश पर्वत पर चढ़ने के पश्चात मिलारेपा ने जो कुछ भी चमत्कारिक दृश्य कैलाश पर्वत पर देखे, वो देखकर वो निशब्द हो गए। मिलारेपा कैलाश पर्वत की दिव्यता को अपने शब्दों में बयां नहीं कर पाए। कैलाश पर्वत देवस्थान है जो दिव्यता और भव्यता के दुर्लभ रहस्यों से भरा है। इसीलिए कैलाश पर्वत के वर्णन को शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि कैलाश पर्वत पर देव के देव महादेव स्वयं निवास करते हैं। इसीलिए इस पर्वत की दिव्यता की व्याख्या कर पाना कोई सरल कार्य नहीं होगा। आज हम कैलाश पर्वत के 10 रहस्यों के बारे में आपको बताएंगे। आज तक किसी ने भी कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में जाना है वो आश्चर्यचकित रह गए हैं। जब भी कैलाश पर्वत की चर्चा होती है तो हर शख्स कहता है कि कैलाश पर्वत में महादेव शिव विराजमान है। तो आइए जानते हैं कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं, इस बात का सच क्या है। इस बात की पुष्टि करने के लिए हमने शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि ग्रंथों पर नजर डाली तो हमें आश्चर्य हुआ, क्योंकि इन सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत के बारे में अलग से दिया गया है। अलग से कैलाश पर्वत की संपूर्ण महिमा बताई गई है। इन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कैलाश पर्वत पर देवाधिदेव महादेव का निवास स्थान रहा है। अब मन में ये प्रश्न उठता है कि भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही अपना निवास क्यों चुना। इस बात के पीछे आखिर क्या रहस्य है। साधु संत बताते हैं कि कैलाश पर्वत को धरती के केंद्र में होने के कारण ही भगवान शिव ने अपना निवास स्थान बनाया, ताकि इस जगह से महादेव समग्र संसार को संचालित कर सके। आप कैलाश पर्वत को देखेंगे तो पाएंगे कि कैलाश पर्वत अन्य पर्वत की तुलना में बिल्कुल अलग है। कैलाश पर्वत पिरामिड जैसा दिखाई देता है, जैसे कि किसी दिव्य शक्ति ने कैलाश पर्वत को अपने हाथों से बनाकर यहाँ रख दिया है, क्योंकि कैलाश पर्वत जैसी दिव्यता अन्य पर्वतों में नहीं मिलती। साधु संत बताते हैं कि कैलाश पर्वत की रचना स्वयं आदि शक्ति माता पार्वती ने तपस्या से की थी। इसलिए कैलाश पर्वत पर आकर एक नए जीवन की अद्भुत अनुभूति होती है, क्योंकि कैलाश पर्वत पर मनुष्य की सांसें यह की दिव्य शक्ति से संचालित होने लगती है। कुछ जानकार बताते हैं कि कैलाश पर्वत ने स्थान पर घूमता रहता है। पर्वत पर पहुंचने के लिए चढ़ाई करने वाले लोग बताते हैं कि कैलाश पर्वत अपने ही स्थान पर कभी आगे पीछे कभी दाएं बाएं खिसकता रहता है। और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर स्थित अदृश्य शक्तियां कैलाश पर्वत के रहस्य को उजागर नहीं होने देती, इसलिए कैलाश पर्वत चढ़कर विजय कर पाना असंभव हो जाता है। एक अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम लॉरेंस डिसूजा था, उसने एक बार कैलाश पर्वत को चढ़ने का निश्चय किया। उसके बाद लॉरेंस डिसूजा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन अभी वह आधे रास्ते से ही वापस लौट आया। जब उस व्यक्ति ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की यात्रा का वृत्तांत लोगों को बताया तो लोगों को उसकी बात सुनकर आश्चर्य हुआ। डिसूजा ने बताया कि जब मैंने यात्रा शुरू की थी तो शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करता जा रहा था वैसे वैसे अचंभित करने वाली घटनाएं मेरे साथ घटने लगी, जिससे मैं आश्चर्यचकित हो गया। अंग्रेज व्यक्ति ने यह भी बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत पर चढ़ने की यात्रा पर निकला था तो मेरी उम्र केवल 30 वर्ष की थी। इस कारण मेरे सर के बाल पूरे काले थे, लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत चढ़ता गया वैसे वैसे मेरे बाल सफेद होते गए। चेहरे और हाथों पर झुर्रियां नजर आने लगी और साथ ही मैं अपनी शारीरिक क्षमता को भी कम महसूस किया। अब मैं जवान से बूढ़ा होने लगा था, और जब मैंने अचानक से मेरी शारीरिक परिवर्तनों को देखा तो मैंने कैलाश पर्वत नहीं चढ़ने का निर्णय ले लिया। वैज्ञानिक कैलाश पर्वत की जलवायु को परिवर्तनरोहियों के अनुकूल नहीं मानते, इसलिए वैज्ञानिक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाता। देवों के देव महादेव का निवास स्थान कैलाश पर्वत 2 अन्य पर्वतों के बीच में स्थित है, चो और लाचोओ। इन 2 पर्वतों के बीच में कैलाश पर्वत स्थित है।
यह दोनों पर्वत भी कैलाश के रहस्य के वातावरण से प्रभावित हुए हैं। इन दोनों पर्वतों से भी रहस्यमयी आवाजें सुनाई गई है। इन आवाजों को सुनकर ऐसा लगता है कि मानो पर्वतों पर कोई अदृश्य शक्ति रह रही है। कहने का तात्पर्य है कि यह दोनों पर्वत भी कैलाश पर्वत के पास होने के कारण प्रभावित है। हिंदू ऋषि मुनि के साथ साथ तिब्बत के धर्मगुरु भी ऐसा मानते हैं कि कैलाश मानसरोवर की 3 अथवा 13 परिक्रमा की जाए तो हर व्यक्ति को रोगमुक्त किया जा सकता है और उसके पापों का नाश भी किया जा सकता है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर की 108 बार परिक्रमा करने से मनुष्य शारीरिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा लगभग 40 किलोमीटर की होती है। कैलाश पर्वत में एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसे कैलाश धूप कहा जाता है। कैलाश धूप को देवों के देव महादेव के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लोग कैलाश धूप को संजीवनी वनस्पति मानते हैं जिसको ग्रहण करने वाले व्यक्ति चिरंजीवी बन जाते हैं।